कि यह परिस्थितियाँ हर चुनाव में पैदा की जाती हैं। एक तरफ मुसलमानों को डराया जाता है, तो दूसरी तरफ एक तरफ हिंदू भाइयों को भी डराया जाता है। पेपरों में मैंने देखा कि हिंदू भाई खतरे में है, इसलिए जिसको हिंदू का वोट लेना था वो हिंदू का नारा दिया, जिनको मुसलमानों का वोट लेना था कहा गया कि अगर इस बार बीजेपी जीत गया तो मुसलमान यहाँ कहीं का नहीं रहेंगे। इतना खतरा में मुसलमान पड़ जाएगा कि जान बचाना इसको मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बिहार के मुसलमानों से मैं कहना चाहता हूँ कि ये परिस्थितियाँ आपके अंदर पैदा होती रहेगी। क्या दुश्मन के डर से एक बड़े दुश्मन को वोट डालते रहे हैं, जो आज़ादी से लेकर आज तक में आप लोगों ने वोट डाला है, और नतीजा ये है कि वोट डालने के कारण ही आपका दुश्मन भारतीय जनता पार्टी देश में तीसरी बार सरकार बनाया है। अगर इसका कोई जिम्मेदार है तो यहाँ के मुस्लिम नेता हैं जो दलाली करके और मुसलमानों को वलगलाते हैं। यहाँ के जो मुस्लिम संगठन हैं, जो मुस्लिम इदारे हैं, जो मजहबी इदारा है, ये लोग मुसलमानों को गुमराह करते हैं और फतवा जारी करते हैं कि इस बार कांग्रेस को वोट डाल दीजिए। इस कांग्रेस का नेता को लोग नाम तक ले नहीं जानता है पटना में, और उसको मुसलमानों ने वोट दे करके और हम लोगों को जलील किया और कहा कि आप लोग मुसलमानों के वोट को खराब करने के लिए आए हैं, बीजेपी को जिताने के लिए आए हैं। उन मुसलमानों से आज मैं पूछना चाहता हूं कि तुम्हारा वोट कहां गया, तुम्हारे वोट की गिनती है कहां? अगर वो वोट की गिनती हुआ तो कांग्रेस के खाते में हुआ। अगर मोमिन फ्रंट को 20,000 भी वोट देता मुसलमान तो आज मुसलमानों की गिनती होती कि मुसलमानों का भी वोट पटना में है। इसका मतलब कि पटना में मुसलमानों के वोट का कोई गिनती नहीं है। मैं आप लोगों का तारीफ इसलिए करता हूँ कि आप लोगों के मेहनत और कोशिश से हमको 16,1638 वोट मिला। ये बहुत कीमती है और बहुत ईमानदार मेहनतकश लोगों का है, इसलिए मैं हमेशा आप लोगों का आभारी रहूँगा। अब रहा कार्यक्रम की बात, तो मैं इससे मायूस नहीं हूँ। मेरी जिंदगी कब्रिस्तान से शुरू हुई है और कब्रिस्तान में ख़त्म। मैं मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में दफना दिया जाऊँगा। मेरा कोई वजूद नहीं, मेरा वजूद यही है कि मैं हक बात बोलने के लिए, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए मैं पैदा लिया हूँ और इस काम को करता रहूँगा। चाहे वो किसी कौम धर्म मजहब के लोग मजलूम है, असहाय है, जिनका कोई पूछने वाला नहीं है, उनका मैं पूछ बनता रहूँगा। मुझे वोट मिले ना मिले इससे मुझे कोई परवाह नहीं है। आपका आंदोलन जारी है, जारी रहेगा। लेकिन दूसरी अपील ये है कि आप लोगों में से कोई एक आदमी तैयार हुई कि इस आंदोलन को आगे कैसे ले जाया जाए। मैं आपके साथ ईमानदारी से खड़ा रहूँगा। और 1 तारीख को नसीम साहब और राकेश जी जो योजना बनाए हैं बहुत काबिले तारीफ है। 2 इशू आपने रखा है, एक तो अंसारी साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए, जिस व्यक्ति ने मंत्री रहते हुए भी ईमानदारी के साथ दुनिया से चले गए। दूसरा, जो आज तक सभी पार्टी के लोगों ने सच्चर कमेटी का इशू बना करके मुसलमानों का वोट लेने का काम किया, वैसे नेताओं को धिक्कार है। और मैं नसीम साहब, अब्दुल्ला साहब के नेतृत्व में प्रोग्राम चल रहा है, मैं चाहूँगा कि आप लोग इस प्रोग्राम को बनाइए कि मुसलमानों को जो सच्चर कमीशन ने जो मोहर लगाया है भारत सरकार, अब विरोधी दल उसको लागू करे और करवाए, नहीं तो मोमिन फ्रंट इसके लिए पूरे बिहार में और देश में तहरीर चलाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। और तीसरा ये है कि 21 तारीख को हम अपने यहाँ खिड़कियाँ में मदरसा पर कार्यक्रम रखेंगे। उसका भी रणनीति बने
कि साइकिल से 2-4 आदमी पद यात्रा करके आए और रास्ते में हम लोग चल के तय कर लेंगे कि हर जगह कहाँ कहाँ स्वागत होगा, उनको स्वागत करते हुए वहाँ मीटिंग की समाप्ति किया जाए। और मैं खास करके अब्दुल्ला भाई से, क्योंकि पार्टी से बहुत दूरी बना लिए थे और अब इनकी नीयत है कि इसके सिवा दूसरा कोई पार्टी है ही नहीं भारत के अंदर जो ईमानदारी और हक की बात करे, तो इसको आगे बढ़ाया जाए। आपने पहल किया है, आप पहल कीजिए, आपके नेतृत्व में हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह ताला इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को